मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सब लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं बात करूंगा धन की। पूजा सिंह जी का सजेशन था कि हमें यह भी पता चले कि हमारा फंसा हुआ धन कब मिलता है, तो मैं आज धन के इस पहलू की भी चर्चा करूंगा। अभी हमने कर्ज की चर्चा करी थी, इस पहलू को भी समझ लीजिए। आज के खास विषय है किसका धन फंसता है, क्या फंसा हुआ धन मिलता है, क्या हाथ पैसे संकेत है जो फंसा हुआ धन मिले। साथ ही साथ मैं बहुत सारे लोगों की वो एंजाइटी भी खत्म करना चाहूंगा जो धन को लेकर है। हाथ पर वो कौन से निशान है जो ये दर्शाते हैं कि आपको जीवन में कभी अचानक धन लाभ होगा और बहुत उच्च कोटि का होगा। उसके बाद आपकी परेशानियां, धन से संबंधित परेशानियां, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तो चलिए इन विषयों को समझिए। मैं आपके हाथ पर आपको ये सारी चीजें समझाना चाहता हूं, मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के आज के दिन के हाल से। मेष राशि, मेहनत से लाभ होगा, परेशानियां खत्म होंगी, दिन बेहतर है। बस एक सावधानी रखिएगा, आज जोश में होश मत खोइएगा। उपाय क्या करना है, ओम ओमाय नमः का जप करिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, कुछ परेशानी सी दिखाई दे रही है, ज्यादा खर्च करने से बचिएगा क्योंकि इस दिन किए गए खर्च का आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, चाहे कुछ भी चीज आप क्यों ना खरीदें। एक सावधानी रखिएगा, वाद विवाद का दिन है, इसलिए अपनी भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिए, नहीं तो उसकी वजह से कोई वाद विवाद हो सकता है। उपाय क्या करेंगे, चीनी का दान कर दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, विद्यार्थियों को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपको बहुत ज्यादा लाभ देंगे, बाकी तो अच्छा रहेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, आज ऐसी चीजें जो काट सकती हैं, नुकीली चीजें, उनसे जरा सी सावधानी बरतें। उपाय क्या करेंगे, इष्ट को आप भोग लगाइए, कृष्ण का भोग लगाइए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि किन लोगों का धन फंस जाता है और उन्हें उन्हीं का धन वापस नहीं मिलता। समाज में ये बहुत हो रहा है, जब कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगता है तो मजबूरी में आपको उधार देना पड़ जाता है। कहीं रिश्ते ऐसे होते हैं, कहीं ऐसी कोई समस्या बन जाती है, लेकिन क्या वो धन वापस आएगा, ये एक बड़ी चिंता का विषय होता है। शनि और राहु जब मस्तिष्क पर हावी होते हैं, धन स्थान को ये प्रभावित करते हैं, तो सामान्यतः एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न होती है। जैसा एक बार क्या हुआ कि हमारे एक जानने वाले व्यक्ति के छोटे भाई ने कहा, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूं, 1-2 लाख रुपए चाहिए। वो कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन कैसे मना करता, किसी मजबूरी से कैसे कर करा के उसने वह पैसा दे दिया। वायदा ये था कि बस सैलरी आने वाली है, ये होने वाला, वो होने वाला, और अभी ये हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते महीने, सालों में तब्दील हो गए, लेकिन पैसा नहीं आया, आना भी नहीं था, और आएगा भी तो बहुत परेशान करके, धीरे धीरे, लटक लटक के, अटक अटक के। क्योंकि कुछ लोगों की फितरत होती है धोखा देना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता प्रतिष्ठा से, वो नहीं डरते भगवान से भी। खैर, लेकिन हाथ पर शनि का स्थान पे देख लीजिए, अगर ये स्थिति है तो कभी भी धन किसी को उधार मत दीजिएगा। ये शिक्षा मेरे से आज आप ले लें। ये भाग्य रेखा है, ये शनि की उंगली पर यहां चल रही है और ये कई सारी रेखाएं इस तरीके से निकल रही है। अगर ये स्थिति है, धन मत दीजिएगा। मत सोचिएगा रिश्ता खराब हो जाएगा, लेकिन धन मत दीजिएगा, क्योंकि धन दे देंगे उसके बाद वो रिश्ता वैसे भी खराब होना है। इसलिए मेरी बात को गांठ मार लीजिए, आज ये मत कीजिएगा।
ऐसे ही हाथ पर कुछ अन्य रेखाएं होती हैं जिन लोगों को कभी भी किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। यद्यपि मैं जानता हूं व्यवहारिक जीवन की परेशानियां कुछ अलग किस्म की होती हैं, लेकिन फिर भी यदि वो धन किसी को उधार देते हैं तो समझ लें कि दान दे दिया, जिससे कि कम से कम तनाव ना रहे। इस बात को अभी और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में बता देता हूं। कर्क राशि, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तनाव और दबाव रह सकता है। आज आप धन को लेकर भी कुछ दबाव महसूस करेंगे, भविष्य की चिंताओं में उलझे रहेंगे। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, किसी को नाहक परेशान मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? किए गए अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, थोड़ी देर उनका ध्यान करें और उसके बाद शांत मन से अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। इस दिन लाभ के योग बन रहे हैं। इस दिन किए गए कामों का परिणाम अच्छा सुखद मिलेगा। हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन मिलेगा अवश्य। बस एक सावधानी रखिएगा, अपनी कमर का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? नीले फूल प्रवाहित कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, काम पूरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सीनियर्स का, अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है। सफलता मिलने वाला ये दिन है। बुजुर्गों का सहयोग आपको मिलेगा, आपके शिक्षक आपको मदद करेंगे। तो कुल मिलाके आगे बढ़ने वाला ये दिन है। निश्चिंत होकर कार्य कीजिए, पूरी मेहनत के साथ कार्य कीजिए। बस एक सावधानी, इस दिन कुछ बेकार की बातें, आलस्य, कुछ झगड़े वह आपको उलझाकर आपका दिन बर्बाद कर सकते हैं। ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? आज थोड़ा सा धनिया चूसिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो वो सब ठीक करेंगे। अब मैं दूसरी वो स्थिति आपको दिखाता हूं जिसकी वजह से ये तय है कि आसानी से धन वापस नहीं आएगा। फिर तीसरी दिखाऊंगा, फिर चौथी दिखाऊंगा। रिश्ते खराब होंगे या नहीं होंगे इसकी चिंता करे बगैर आप अपने धन को देखिएगा। अगर हाथ पर वो निशानात हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं और जो दिखाने जा रहा हूं, तो आप अगर धन का लॉस सह सकते हैं तो बेशक दीजिएगा, अगर नहीं सह सकते हैं तो बिल्कुल मत दीजिएगा। जैसे इस हिस्से को आप देखिए, यहां ये रेखाओं का जाल बना हुआ है। अगर ये जाल यहां पर बना हुआ है तो ये तय मानिएगा कि आपके द्वारा दिया गया धन आसानी से वापस नहीं आएगा। आएगा तो तब आएगा जब आप उसकी ओर से बिल्कुल निराश हो चुके होंगे और तब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं रहेगी। जैसे एक व्यक्ति किसी को ऐसे समय पर धन दे जब उसको स्वयं उस धन की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसने बहुत विश्वास करके किसी को धन दिया, यह सोच के धन दिया कि वह व्यक्ति समय पर उस धन को लौटा देगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उस धन को नहीं लौटाया, कारण जो रहा हो। अब इस व्यक्ति को बहुत जरूरत थी, नहीं उसको उसका ही धन उस समय पर मिल रहा है। वो अपने ही काम के लिए अपना धन होते हुए भी लोन लेकर कार्य कर रहा है। फिर उसको धन मिल भी रहा हो तो टुकड़ों में मिल रहा है। जैसे 10,000 रुपए गए तो आज 500 दे दिए, फिर 700 दे दिए, फिर 1000 दे दिए। इस प्रकार से वो धन आएगा, इधर उधर खर्च हो जाएगा, वो जुड़ेगा भी नहीं, तो जो और आएगा भी इतना लेट कि तब तक आप काफी नुकसान में आ चुके होंगे। आपने तो धन दिया किसी को विश्वास कर बिना किसी ब्याज के, लेकिन आपको आपके समय पर धन नहीं मिला और आपने लोन लेकर ब्याज देकर तब अपना काम कराया और धन मिला भी तो इधर उधर चला गया। तो ये याद रखिएगा, यहां पर ये इस प्रकार से जिसका भी जाल होता है उसका धन मारा जाता है। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में भी बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं तो पार्टनर किन्हीं किन्हीं कारणों से उनका धन लेते चले जाते हैं और जब बाद में बैलेंस बनाया जाता है साल 2 साल बाद, तो पार्टनर तो मजे में है, ये ठन ठन गोपाल। तो इस प्रकार की रेखा वाले लोगों को रिश्ता खत्म हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धन नहीं देना चाहिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो धन का लॉस अफोर्ड कर सकते हो। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि धन देना ही, चलो अब खो जाएगा तो खो जाएगा, या कुछ लोगों के पास
तो वो कृपा से इतना धन होता है कि अगर लाख 2 लाख 4 लाख इधर उधर चला भी गया तो बर्दाश्त कर। हाथ पर कुछ ऐसे और भी चिन्ह होते हैं जो यदि आपके हाथ में है तो धन गया, बुरी तरह गया। बस तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद फिर आकर धन की बात करता हूं। तुला राशि निराश रहेंगे, कुछ गलतफहमियां हो सकती है, उदासी घेर सकती है, कुछ अवसाद सा महसूस करेंगे, किसी से चिड़चिड़ा जाएंगे, बिना मतलब किसी पर शक कर बैठेंगे और उसकी वजह से नुकसान होगा। आपके चिड़चिड़ेपन की वजह से कोई आप पर गुस्सा कर सकता है, गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है और आप भी किसी पर शक कर सकते हैं, गलतफहमी उत्पन्न कर सकते हैं। सावधानी एक रखिएगा, आज मन को शांत रखेंगे, करुणा अध्यात्म का अभाव मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए घर से निकलते हुए प्रभु को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा, मन को शांत कर लीजिएगा, फिर अपने घर से काम पर जुटिए और सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, संबंधों में तनाव रहेगा, कारोबार में अनिश्चितता बहुत दिखाई दे रही है। इस दिन धन बेवजह कहीं खर्च हो सकता है, एक सावधानी रखिएगा। इस दिन विशेष निर्णय नहीं लेना है, टाल दीजिए उसको, अन्यथा वो परेशानी करेगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए उपाय क्या करना है? ओम हंग हनुमते नमः का जप कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, परिवार में आपसी प्यार बढ़ेगा। इस दिन हो सकता है छोटी बड़ी खुशखबरी आपको मिले। दिन अच्छा है, आपको प्रसन्न चित्त रखेगा, कोई व्यक्ति आपको हंसने का मौका भी देगा। बस एक सावधानी रखिएगा, पानी को बर्बाद इस दिन मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? पेट का ध्यान रखिएगा, हींग आदि कुछ खा लीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को धन किसी की मदद के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, लेकिन वो धन लेके गायब हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सेवक को या माताहत को काम करने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन वो पैसा लेके गायब हो जाता है, या फिर उसकी मदद के लिए उसको एडवांस दे देते हैं और वो पैसा लेकर गायब हो जाता है। हृदय पर पत्थर तो रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई और हल है भी नहीं। लेकिन मैं जो आपको अब रेखा दिखाना जा रहा हूं, उस रेखा को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि ये स्थिति है खतरनाक, क्योंकि किसी को धन देने की वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी परेशानी में पड़ता है। मैंने यहां तक देखा है, जो लोग ब्याज का काम करते हैं, उनके हाथ में जब ऐसी रेखा आ जाए तो उन्हें फौरन से पेशतर अपना काम बंद कर देना चाहिए, या फिर इतना संभल के करना चाहिए, चाहे पैसा कम आए लेकिन गलती की या खोने की गुंजाइश न रह जाए। देखिए इस लाइन को बहुत गौर से देखिए, अब इसे बहुत ध्यान से। हथेली के बीचों बीच का स्थान है, हथेली के बीचों बीच के स्थान में यदि कोई गड्ढा हो रहा है और वहां से आपकी ये वाली रेखा निकलकर ये इस तरीके से टूटती है, ये टूटती है, फिर टूटकर फिर आगे बढ़ जाती है, ये वो समय होता है, ये वाला जो ये वाला और ये वाला वो समय होता है जिसमें आपका पैसा कोई मार लेगा। आप किसी कार्य के लिए वो पैसा देंगे, वो पैसा लेके गायब हो जाएगा। बहुत बड़ा खेल हो जाता है इसमें और आसानी से समझ में नहीं आता। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी के बाद देश में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी और आगे आने वाले 2.5 वर्षों में इस प्रकार की घटनाएं काफी बढ़ेंगी, इसलिए अलर्ट रहिएगा। अगस्त के बाद तो ये घटनाएं और बढ़ेंगी। तो आप जो भी काम करें वो पक्का काम करें, कच्चा काम बिल्कुल नहीं करें। कम से कम जो पैसा लेके भागेगा उसके खिलाफ आप कार्यवाही तो कर सकेंगे, चाहे आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा और लगाना पड़े, लेकिन काम एकदम पक्का कीजिएगा, क्योंकि हाथ में यदि ये रेखा है तो ये मान के चलिए कि कोई आपका धन मारेगा एक दिन, और वो ऐसा मारेगा कि आपको उससे परेशानी काफी ज्यादा होगी। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसे में क्या उपाय कुछ काम करेंगे?
उसकी चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि मुझे आज आपको सिर्फ ये दिखाना है कि वो रेखाएं कौन सी है जिसके चलते आपको सावधान रहना होगा। ये भी मुझे दिखाना है कि वो रेखाएं कौन सी है जो जीवन में किसी मोड़ पर अचानक अच्छा धन आपको जरूर उपलब्ध कराते हैं और उसके बाद आपको धन की कमी से जूझना खत्म हो जाता है। तो ये जो मैंने रेखा बताई थी अभी, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हथेली के बीच के गड्ढे में ये वाली रेखा जो भाग्य रेखा होती है, यदि टूट के आगे बढ़ती है तो इसमें परेशानियां बहुत होती है। ऋतु जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मेरा नाम ऋतु है। हाँ हाँ। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/11/1987। ये 15 तारीख की रात को है। अच्छा अच्छा। और टाइम है रात के 1:45 5 सेकेंड। 45 मिनट? हाँ, 1:45 सेकेंड। ठीक है। और टाइम है दिल्ली का। ठीक है। गुरुजी, मेरे मुख्य ग्रह, मेरे इष्ट और मेरी राशि बता दीजिए। हाँ, मुख्य ग्रह तो आपके सूर्य है, इष्ट आपके नारायण है और राशि आपकी सिंह है। और बताइए। जी गुरुजी, मेरे करियर में ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं 6 साल से सीए फर्म में काम कर रही हूँ, बट मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है। और नेक्स्ट अभी थोड़े टाइम बाद मेरे फादर ना रिटायर है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी हद तक हम पर आ जाएगी। तो मैं कैसे इन चीजों को रिजॉल्व करूं और कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, और जॉब चेंज करना चाह रही हूं, तो कब तक करियर में। 2 चीजें आप करनी शुरू कीजिए। एक तो यह है कि रोजाना रात को एक नीला पुष्प, कोई भी नीला या बैंगनी फूल है, ब्लू और वोलेट फ्लावर, ये रात को किसी भी बहते हुए पानी, चाहे नाली ही क्यों ना हो, लेकिन घर के बाहर, उसमें प्रवाहित कर दिया कीजिए। एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय ये है कि आप एक स्वचक की माला शुक्रवार को अपने गले में धारण कर लीजिए, भाग्योदय ले लीजिए। ठीक है? ठीक है? थैंक यू। खुश रहो। शैलेश जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी। जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी आपको। तो बहुत सारी खुशियां दे आपको, बहुत खुश रखे। जी बताइए। गुरुजी, मैं मेरे भविष्य के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि जो कुछ भी काम मैं करना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है? पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1982। जी। दोपहर 1:35। और बर्थ प्लेस? बम्बई, सांता क्रूज। जी। अब मेरा को पॉइंटेड क्वेश्चन बता दीजिए, क्या है पॉइंटेड, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मेरे भविष्य के बारे में आप देखिए, मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं? अभी तो मैं कुछ भी करनी है, अभी तो बिजनेस की सोचनी ही नहीं है। 2018 में बिजनेस की सोचिएगा। और बताइए। गुरुजी, मैं किस लाइन के बिजनेस करूं? बुक्स की है, ड्रेसेस की है, डिजाइनिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, ये आप हाँ ये कार्य कीजिएगा और इसमें आपकी तरक्की होगी और इन्हीं फील्ड्स में नौकरी से भी फायदा होगा। हालांकि कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ समय आपको अकाउंट से फायदा हो सकता है। तो अकाउंट से रिलेटेड कभी कोई काम किया है आपने? हेलो। हाँ नहीं गुरुजी, मेरा अकाउंट से रिलेटेड कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। क्या पूरा नहीं हुआ है? मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है सर। एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो इन चीजों से रिलेटेड आप कुछ भी नौकरी ढूंढ लीजिए थोड़े समय तक। अभी वो बहुत ज्यादा टिकेगी नहीं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आगे फायदा होगा। उपाय क्या करना है? रोजाना पक्षियों को दाना पानी देना है, चींटियों को आटा देना है, मछलियों को दाना देना है। अगर ये आपने नियम 2-2.5 वर्ष निभा लिया, 30 महीने, तो आप इन 30 महीनों के अंदर तरक्की कर जाएंगे। बोलिए, कर लेंगे? पक्षियों को, जी बिल्कुल, पक्षियों का दाना पानी, चींटियों का आटा, मछलियों को दाना, बस तरक्की तय है। गणेश जी की उपासना किया कीजिए। हेलो जी, राम राम निकिता जी। गुरु जी प्रणाम, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। जी।
ये डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1996, जी 11:30 AM, जी दुमका, झारखंड। जी। ये इसका एजुकेशन और करियर पूछना था। बीकॉम कर रही है। ठीक है, Become पूरी तो honest इनकी study। सही है और इनको बैंकिंग सेक्टर में कोशिश करनी चाहिए, तो वहां इनको लाभ मिल जाएगा, या इनको मैनेजमेंट इन फाइनेंस करा दीजिएगा तो वहां इनको लाभ मिलेगा। करियर इनका जरूर बनेगा। 2021 से, जून 2021 के बाद से इनका अच्छा करियर बनेगा और गणपति जी की उपासना किया करें, वो अपने इनके विघ्न समाप्त करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, पढ़ाई में रेगुलर स्टडीज में 2 बार कम से कम ब्रेक जरूर होगा। अच्छा, तो देख लीजिएगा, बाकी ये उपाय करते रहे, फिर गणपति की उपासना करें। सूर्य अभी ये प्राप्त करें। मंगलवारी कर रही है। मंगलवारी क्या होता है? मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख रही है, तो वो मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जरूर करें, गणपति जी इनके इष्ट है, ये उपाय करें और जरूर उनको तरक्की मिलेगी जीवन में। निश्चिंत हो जाए, घबराहट मत आने दे और पूरे उत्साह के साथ करियर की तैयारी करें। सब कुछ गलत नहीं, हाथ पर बहुत सारे अच्छे चिन्ह होते हैं जो इस बात का सर्टिफिकेट है, इस बात की हुंडी है कि आपका कल बहुत मजबूत होगा। वो कौन से होते हैं चिन्ह, जानना चाहते हैं? एक ब्रेक लेता हूं, लौट के आकर बताता हूं। अरे गोपू, ब्रेक के बाद, और चलिए विषय पर बात शुरू करते हैं। चलिए अब मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ और रेखाएं दिखाऊंगा जो यदि आपके हाथ में है या उससे मिलती जुलती रेखाएं भी आपके हाथ में है तो कृपा करके बेवकूफ भी मत बनिएगा, लालच भी मत करिएगा, दरिया दिल भी जरूरत से ज्यादा मत बनिएगा, नहीं तो होगी ही होगी परेशानी। मकर राशि, नए काम बनते दिखाई दे रहे हैं, सेहत में सुधार हो सकता है, आपको अच्छी कोई चिकित्सीय सलाह भी मिल सकती है। इस दिन किसी की मदद से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बस एक सावधानी रखिएगा, अधिकारी से मन मुटाव ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन यदि संभव हो तो नीले रंग के कपड़े पहने, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, विद्यार्थी वर्ग थोड़ा सजग रहे, लिखने के काम में सतर्क रहे। आप इस दिन हस्ताक्षर बहुत सोच समझ कर कीजिएगा और इस दिन यदि कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो ध्यान से दीजिएगा, अपना सीवी बना रहे हैं तो ध्यान से। इस दिन यदि कोई कागज साइन कर रहे हैं तो जरा ध्यान से। इस दिन यदि किसी कागज को पढ़े बिना आप हस्ताक्षर कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट आदि पर तो मुश्किल में फंस सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। एक सावधानी, इस दिन बहुत सोच समझकर आपको बोलना है, इस दिन बहुत सोच समझकर आपको व्यवहार करना है, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जप करके अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, सर और पेट दुख सकता है, इसमें दर्द हो सकता है किसी कारण की वजह से, आपको किसी बुरी आदत की वजह से कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इस दिन, इसलिए कंट्रोल, सावधानी क्या करेंगे? पशुओं से थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, बाकी तो प्रभु सब ठीक करे। किसी से प्रेम संबंध हो जाता है या जब किसी से विवाह हो जाता है, आजकल का जमाना ऐसा है, तब भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कौन कब कहां चूना लगा जाएगा कुछ पता नहीं चलता। दिखता तो है मक्खन लगाने वाला, लगा जाता है चूना। हाथ पर यदि ये रेखा हो तो जरा ध्यान दें, ये यहां से शुरू होती है, विवाह की साइड से यहां से शुरू होती है रेखा, इधर की ओर आए और इधर की ओर ये नीचे की ओर झुके इस तरीके से, और जहां ये रेखा खत्म होती है वहां पर यदि कोई स्टार बना हुआ है इस तरीके का, या स्टार नहीं, यहां पर कुछ जाल बना हुआ है इस तरीके का, बहुत छोटा सा इस तरीके का, तो समझ के चलिएगा, बहुत जल्द विश्वास करने की जरूरत नहीं तो फंसेंगे। आपका धन कहां जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अविश्वास या शक या वहम की वजह से आप रिश्ता नहीं निभाएं,
असुरक्षित रहें और दूसरे को असुरक्षित कर दें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ध्यान से चलें, सिर्फ इतना। बाकी अपना मौज में रहे, मस्त में रहे। लेकिन अगर ये हाथ पे आपके इस तरीके की रेखा है, ये कोई निशान आता है, तो आपको बहुत केयरफुल तो होकर चलना पड़ेगा और अन्यथा नुकसान भोगने के लिए तैयार रहें। ये देखिएगा, ये सूर्य रेखा है। अगर इसके अंत में कोई इस तरीके से तारा है और सूर्य रेखा पे कोई जाल बना हुआ है, तो बराए मेहरबानी जीवन में कभी भी दरिया दिल मत बनिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत विश्वास करते हैं, जो बहुत प्यारे होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत विश्वास करके किसी अपने को धन देकर मदद कर देते हैं। लेकिन अगर हाथ पे ये रेखा है तो उनकी दलियादिरी भारी पड़ती है। वो व्यक्ति जो धन ले लिया है वो आपकी दरियादिली की तारीफ नहीं करेगा। जिस दिन से वो धन लेगा उस दिन से बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मना करना सीखिए, बहुत प्यार से मना करना सीखिए, बहुत तरीके से मना करना सीखिए। और या फिर ऐसे कागज लिखवाने के बाद धन दीजिए कि आप उसके खिलाफ कुछ कर सके। और जिस व्यक्ति के दिमाग में गंदगी या धोखाधड़ी होती है वो हर बात को गोल गोल कहेगा, कभी किसी बात को स्पष्ट नहीं कहेगा। ये सीख मेरी एक आप ले लीजिए। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि जो व्यक्ति स्पष्ट बोलने का आदि नहीं है उस पर 2 कौड़ी का विश्वास मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपको आगे जाकर धोखा देगा और कहेगा मैंने तो यही कहा। हर चीज रिकॉर्ड करके दे। यदि आपके हाथ में, चाहे आप अपने घर के लोगों को ही क्यों ना धन दे रहे हो, वो प्रॉपर रिकॉर्ड में हो। और या फिर जाने का गम मत कीजिएगा। मैं आपको समय रहते आगाह कर रहा हूं। एक और रेखा के बारे में मैं आपको बताता हूं, जो आपके हाथ में यदि है तो आपका दिया गया धन आसानी से वापस नहीं आएगा। इस रेखा पर, ये यहां पर ऐसे टूटी हुई रेखा है, ठीक है ना, इस बुध की ये लिटिल फिंगर की ये रेखा अगर है, ऐसे लोगों के द्वारा दिया गया धन वापस नहीं आता। आता भी है तो बहुत चक्कर लगाने के बाद टुकड़ों में आता है, दुखी होकर आता है, और कभी कभी तो कॉम्प्रोमाइज करके ही आता है कि चल अच्छा जो है सुध दे, ब्याज व्याज तो भूल जा, जो है सुध दे। अगर इस वाले पर्वत पर ये जाल है तो ये मान लीजिएगा आपके अंदर लालच उत्पन्न होगा। ऐसे धन बढ़ाने की स्थिति सभी के मन में होती है, हर स्थिति लालच नहीं है, लेकिन कैसे लालच होगा, चलो ये चीज यहां इतने दिनों के लिए गिरवी रख देते हैं, इसके बाद ये डबल होकर मिल जाएगी, इस प्रकार का लालच। आजकल ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं मार्केट के अंदर कि यहां पैसा जमा करते रहो इतने समय तक और ये वापस मिल जाएगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। अगर आपके सब जगह धोखा नहीं होता, लेकिन आपके हाथ में यदि ये जाल बना है तो आपको होगा, ये तय। सीधे रास्ते चलते रहिएगा, पैसे की चाहे कितनी भी कमी हो। एक दिन पता नहीं आपको ध्यान हो या नहीं हो, हमने एक ऐसी दीदी का प्रश्न भी लिया था। वो बहुत गरीब थी, उनको किसी ने कुछ लालच दिया कि यहां पर आप इतना पैसा लगाते रहिए, इतने वक्त बाद आपको ये मकान मिल जाएगा, और वो व्यक्ति वो सारा धन लेकर गायब हो गया, पता ही नहीं चला। और वो इतनी सीधी थी कि उसका कोई अता पता उन्हें नहीं मालूम। शनि और राहु उनकी कुंडली में थे। जब उन्होंने ये धन लेने का डिसीजन लिया तो शनि राहु का संयोग कुंडली में, गोचर में और दशाओं तीनों में था। इसलिए मैंने उनको कहा था आप भूल जाइए उसे, जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कीजिएगा, उसे गलती की सजा मानकर चुप हो जाइए। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये किसी की रेखा है, बहुत अच्छी है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में खूब धन कमाता है, खूब बढ़िया करता है, लेकिन अगर ये यहां पर इस तरीके से और यहां पर ये दोनों तरफ ये भागों में बट जाती है ये वाली रेखा, तो ऐसा व्यक्ति कमाता तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन दूसरों को देने में या दूसरों पर विश्वास करने की वजह से उसका सारा धन समाप्त हो जाता है। लाखों करोड़ों रुपए से लोग बर्बाद करके और बैठ जाते हैं।
और बड़े विश्वास के साथ करते हैं, बड़े विश्वास के साथ। मैंने बस उसने ये कहा था, मेरा पार्टनर था 10 साल से 15 साल से, उसने ये कहा यहाँ पैसा लगा दो, ये इतने का हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, इसमें इतने % का ये मिलेगा उसमें, और मैंने दे दिया। आप देखना इसमें 4% मिलेगा, उसमें 6%, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा। जो था वो क्या समझ। जी हाँ, इसीलिए अब इन हाथों को देख लीजिएगा, इन निशानियों को। अगर ये आपके हाथों में है जो मैंने बताई, तो किसी कारण से किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा। बिना लिखा पढ़ी के धन नहीं दीजिएगा, और यदि आप दे रहे हैं तो उसे दान समझ लीजिए। लेकिन वो कौन सी रेखाएं हैं या वो कौन से चिन्ह हैं जो हाथों में होते हैं, उसके बाद अचानक धन मिलता है और बहुत सारी तरक्की हो जाती है? पता था, लेकिन पहले मेरे कहने से कुछ करना पड़ेगा। आज जिन लोगों का हैप्पी बर्थडे है उन्हें विश करना पड़ेगा, तो जरा जोरदार तरीके से बोलिए, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन लोगों के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं। इन 12 महीनों में आप अच्छी तरक्की कर सकते हैं। इन 12 महीनों में आप बहुत सारे रुके हुए कार्य पूर्ण कर सकते हैं, खासतौर से स्थानांतरण संबंधित। इन 12 महीनों में आपका कहीं स्थानांतरण हो सकता है। इन 12 महीनों में आप विदेश भी जाने की कोशिश करें तो जा सकते हैं। तीर्थों में घूमने का मौका मिलेगा, या बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट्स पर आपको जाने का मौका मिलेगा। इन 12 महीनों में यात्रा से सुख और लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ परेशानियां होंगी। और जैसे मार्च का महीना है, जून जुलाई का महीना है, उसके बाद सितंबर नवंबर का महीना है, इन महीनों में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। वो परेशानियां क्या होंगी, ये ध्यान से सुनिए। आपको धोखा हो सकता है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, आप बीमार रह सकते हैं। खासतौर से यदि ठंड से संबंधित रोग आपको रहते हैं या लंग से संबंधित रोग आपको रहते हैं, तो ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है। अन्यथा जो भी रोग आपको रहता है उसका ध्यान आपको रखने की आवश्यकता होगी। तो फिर परेशानियां तो है, लेकिन तरक्की भी है। टाली कैसे जाए? रविवार और सोमवार 2 दिन आप ओम रुद्राय नमः इसका 5 माला जप जरूर करें, और रोजाना माता जी की सेवा या मां समान स्त्रियों की सेवा करें, वो सब ठीक है। एक बिटिया हमको लिखती हैं फेसबुक से, अपने इष्ट को कैसे पाऊं? गुरुजी जय श्री कृष्ण, आपकी अब तक बताई गई बातें और उपाय मेरे लिए बेहद लाभकारी साबित हुए, जिन्हें करने से मेरी निष्ठा और भी प्रबल हो गई है। प्रश्न, गुरुजी मेरा अध्यात्म की ओर झुकाव बहुत ज्यादा है और परम को पाने की बहुत कामना है, और ये निष्ठा इतनी बढ़ गई है कि मेरा लक्ष्य मेरे ईश्वर या इष्ट ही रह गए हैं। मन वैरागी हो गया है, विवाह में भी कोई रुचि नहीं रह गई है। मैं शुरुआत से ही भीड़ से कुछ अलग करना चाहती थी। मेरे जीवन में अध्यात्म कितना आगे जा सकूंगी और इष्ट को कैसे पाऊं, क्योंकि अब विवाह की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके इष्ट के प्राप्ति जरूर होगी, इसके दर्शन जरूर होंगे। ध्यान साधना में गहरा उतरने की कोशिश कीजिए। साधना के साथ साथ आप सेवा का कार्य जरूर लीजिएगा, क्योंकि बिना सेवा किए, बिना कठोर साधना किए, मन को साधे बिना, इंद्रियों को साधे बिना इष्ट प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन आपको होगी, इसका मतलब यह है कि आप साध सकेंगी। ठीक है, तो आप ये कीजिए, सेवा का कार्य को लीजिए, इष्ट का नाम जपना शुरू कीजिए, और सूर्योदय से पूर्व की अथवा रात को 11 से 2:30 के बीच की साधना अवश्य किया कीजिए। आपको इष्ट की प्राप्ति होगी। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, अधिक श्वेत वस्त्र पहना करें। अब मैं आपको हाथ पर वह चिन्ह दिखाता हूं जो यदि हाथ पर आया या है या बन भी रहा है, तो वो आपको अचानक धन देगा, और उसके बाद धन की बहुत सारी समस्याएं खत्म कर देगा। और वैसे धन एक ऐसी चीज है जिसकी समस्या कभी खत्म ही नहीं होती है। जितना आ जाए उतना ही और ज्यादा चाहिए होता है। ये वाला चिन्ह
यह एक स्क्वायर बनने लगता है हाथ के ऊपर। शनि के पर्वत पर यदि ये स्क्वायर बनने लगे तो इसका मतलब ये है कि आप पर धन आएगा। और कैसे बनता है? एकदम नहीं बनता। ये बहुत बारीक सी ऐसी रेखाएं आएंगी, फिर कुछ ऐसी रेखाएं आएंगी, फिर इधर से कोई रेखा ऐसी जा रही होगी, फिर इधर से कोई ऐसी रेखा जा रही होगी और ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये स्क्वायर आपके इस हिस्से में बन रहा है, वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य में आपके पास धन बहुत आएगा। बहुत ध्यान से देखने पर ही ये दिखेगा। बहुत जबरदस्ती मत बना देना, बहुत ध्यान से देखने पर आपको ये दिखेगा। ऐसा ही एक स्क्वायर यदि यहां बन रहा है तो बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। और ऐसे ही स्क्वायर यदि यहां बन जाए तो फिर तो भैया क्या कहिए। इन तीनों में से एक भी बन जाए, एक भी बन जाए तो आप समझ लेना कि आपके पास बहुत धन आएगा। इस हिस्से पर यदि ये स्क्वायर बनता है तो डूबा हुआ धन आपका वापस आ जाएगा। इस लाइन के पास यदि ये स्क्वायर बनता है तो डूबा हुआ धन वापस आ जाएगा। ठीक है ना? यहां स्क्वायर बनता है तो डूबा हुआ धन वापस आ जाएगा। इस स्थान पर स्क्वायर बनता है तो डूबा हुआ धन वापस आ जाएगा। बहुत बहुत डूबे हुए धन भी इस स्क्वायर के बनने के बाद वापस आते देखे हैं। एक और चीज, अगर आपकी जीवन रेखा पर जहां जहां स्क्वायर बन गया है, जहां जहां स्क्वायर बन गया है, उस स्थान पर डूबा हुआ धन आपका वापस आ जाएगा। उस एज में डूबा हुआ धन आपका वापस आ जाएगा। ये स्क्वायर वो चीज है कि एक व्यक्ति का धन डूबा था जब वो लगभग 40-42 साल का था। उम्मीद छूट चुकी थी, लेकिन जब वो 47-48 साल, ये शायद उससे भी ज्यादा के हो गए थे, तब अचानक सूचना मिलती है कि आपका ये धन आपके अकाउंट में फला व्यक्ति डाल रहे हैं, ये डाल दिया है। ऐसा होता है, हालांकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है, क्योंकि धन झटकने के बाद तो व्यक्ति अंतर्ध्यान हो जाता है। सामने ये नमस्ते करने में भी उसे परेशानी होती है, गोली खिलाता रहता है आपको बारंबार, लेकिन ऐसी स्थिति कभी कभी होती है। अगर आपके हाथ में ये स्क्वायर है तो उस व्यक्ति की ईमानदारी जगेगी और वह किसी भी कारण से, चाहे वो उसकी सोच में अध्यात्म जाग जाए, समझ में आ जाए कि प्रभु का दंड बड़ा खतरनाक तरीके से पड़ता है, चाहे कोई और बात हो, लेकिन वो आपका धन वापस कर देगा। आपको एक और चिन्ह दिखाता और वो है ये चिन्ह है। रेखाओं से ये इतना क्लियर त्रिभुज नहीं बनेगा। ये किसी ऐसी रेखा से यहां जाते हुए, यहां जाते हुए, ऐसे ये होते हुए ये त्रिभुज बनेगा। और जिसके यहां त्रिभुज बन गया वो बहुत सारा धन गंवाने के बाद भी बहुत सारा धन पाता है, वो भी अचानक। हजारों तरीके के रास्ते हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज में भी देयर। क्या होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तय है कि अगर हाथ में इस प्रकार का चिन्ह आ गया तो आप बहुत सारा धन गंवाने के बावजूद बहुत सारा धन पा लेंगे। अगर हाथ में ये निशान आ गया तो ये तय है कि आपको बहुत सारा धन मिलेगा। अब एक और चीज आप देखिए, यहां पर रेखाओं से, इस टाइप की रेखाओं से अगर ये ट्रायंगल इस पर्वत पर अंगूठे के नीचे इस वाले हिस्से में अगर बन जाए तो ये तय है, जीवन में अचानक एक के बाद एक आपके प्रोजेक्ट सफल होते चले जाएंगे और इतना पैसा आएगा कि आप अमीरों की श्रेणी में आकर खड़े हो जाएंगे। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोग कितना भी धन आ जाए सेटिस्फाई कभी नहीं होते। लेकिन ये तय है कि अगर ये चिन्ह आ जाए हाथ में तो बहुत ज्यादा लाभ होता है और आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया गुजरने लगती है। अचानक से आपका सोशल स्टेटस, एक फाइनेंशियल स्टेटस बदल जाता है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ 2 ही चिन्ह बताए हैं और बता रहा हूं, क्योंकि ये 2 चिन्ह तो ये वो चिन्ह है जिसमें पता नहीं कितना धन आ जाएगा।
लेकिन भाग्य की स्थिति प्रबल प्रभु कर देगा। कब, ये देखिएगा, यहां से एक रेखा स्पष्ट यहां उड़ जाए और देखिए यहां से कोई रेखा यहां चली जाए और देखिए यहां से कोई रेखा सीधी आकर भाग्य रेखा में मिल जाए। ये वो स्थिति है जो आपको पैसे की कमी जीवन पर्यंत कभी नहीं रहने देगी। ये हाथ में रेखाएं जागृत होते ही आपको धन मिलने लगेगा। मैं फिर से दिखा देता हूं, जीवन रेखा से रेखा यहां उठ जाए, जरा गौर से देखते रहिए। ये इधर रेखा है आपकी, यहां से यहां आ जाए कोई रेखा, ठीक है, ये आपकी भाग्य रेखा आ रही है, यहां से ये रेखा है भाग्य रेखा में जुड़ जाए। 5-6 साल के अंदर मोटी असामी बनना तय है भाई साहब। चाहे आज आप कुछ भी हो, अतीत कुछ भी हो, माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। इसलिए बेफिक्र होकर काम करना, चिंता मत करना। तो ये मैंने आपको रेखाओं की जानकारियां दी। मेरी लगातार ये कोशिश है कि आपका मनोबल कभी ना टूटे, क्योंकि जिंदगी में बहुत परेशानियां होती हैं, ये तो मैं जानता ही हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उन परेशानियों से निकलने का रास्ता प्रभु बताते हैं। तो बस जो रास्ता आपके लिए नियत है, वह रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। आप हिम्मत मत तोड़िएगा, प्रभु का सानिध्य मत छोड़िएगा, बेहतर होगा, समय अच्छा होगा। चलिए खुश हो जाइए, फिलहाल चलते हैं। राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।